हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी क्या है, सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी मतलब 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम 2024 आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, अच्छा स्कोर करने के लिए, मीन्स अच्छे परसेंटेज से पास होने के लिए, पास आउट होने के लिए आपको क्या चाहिए, ओल्ड पेपर्स भी चाहिए भाई। क्या एक्चुअली होता क्या है, ओल्ड पेपर्स को अपन एनालिसिस करते हैं तो अपने को जाके पता चलता है कि भाई इस साल क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुट अप होने वाला है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, ओल्ड पेपर्स भी चाहिए, एंड उसके साथ साथ में अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पास पेपर है, इसका मतलब ये है कि भाई कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। और किस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है, मीन्स इसका मतलब ये है कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली बात है भाई, जो चैप्टर ज्यादा नंबर का होगा उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। जो चैप्टर थोड़ा कम नंबर का होगा हम उसको थोड़ा कम डीपली पढ़ेंगे। ये ओनली 10th एंड 12th के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नॉलेज के लेवल पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप ध्यान देना है यहाँ पर। ये केवल एग्जाम में जो ज्यादा वेटेज रखता है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, जो थोड़ा कम वेटेज रखता है अगर उस पर थोड़ा सा कम फोकस भी होता है तो भी काम तो चल जाएगा। लेकिन कहना तो मेरा यही है कि आप सभी को अच्छे से पढ़े, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से रीड करें, अच्छे से लर्न करें उनको। ठीक है, और सारे चैप्टर आप अच्छे से याद करें। लेकिन फिर भी सपोज दैट आप कहीं काम की वजह से फंस गए हो, मतलब कोई काम की वजह से आप क्या थोड़ा डिले हो गए हो लर्न करने में, और आपके एग्जाम की तैयारी क्या है थोड़ी सी कमजोर है, तो फिर ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वाली क्लास में बताया जाएगा आपको कि किस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, किस वाले टॉपिक को आपको ज्यादा देखना है। ठीक है, एंड आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्लास का मोटिव होने वाला है वो ये है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा भाई। ठीक है, मतलब कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कितने वन लाइनर के आएंगे। ठीक है, और जो लास्ट में जो आपके ऑब्जेक्टिव, लास्ट में जो आपके ऑप्शनल आते हैं जिसमें से आपको चूज करके फिल करना होता है, भरना होता है, वो कितने आएंगे। तो सब कुछ आप इस वाली क्लास में जानने वाले हो। तो देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई हमको ओल्ड पेपर कहाँ पर मिलेंगे। पुराने जो पेपर हैं जिनका हम एनालिसिस करते हैं उसके बाद में ही हम क्या कर पाते हैं, जो हमारी आने वाली बोर्ड एग्जाम होती है। जैसे अभी हमारा आने वाला बोर्ड एग्जाम कौन सा 2024 है, 2024 का है, वार्षिक परीक्षा 10वीं और 12वीं की। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ओल्ड पेपर का एनालिसिस करेंगे, अच्छे से देखेंगे भाई क्वेश्चन कितना डीपली पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डेप्थ को देख करके ही हम पता लगा पाएंगे कि भाई इस बार क्या आने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए भाई कि ओल्ड पेपर कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, इस क्लास में आपको सब मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले ओल्ड पेपर पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर पर। कहाँ जाना पड़ेगा, आपके क्रोम ब्राउजर पर आप जाइए। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे तो देखिए, क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है BSER। क्या करोगे आप, BSER। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सर्च बार में सर्च करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे आ जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। ठीक है, अपना ये अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं RBSC की। किसकी बात करने वाले हैं अपन, RBSC की, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो देखिए उसके बाद में क्या करना है, आपको फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इंटरफेस जैसे ही आपके पास आया, फिर आपको इधर कॉर्नर में देखना है। ठीक है, फिर आपको किधर देखना है, इधर कॉर्नर की साइड में आपको फिर देखना है। अब देखिए, जैसे ही आप कॉर्नर की साइड में इधर देखोगे तो आपको देखिए यहाँ जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें लिखा होगा बुक्स ओल्ड पेपर्स मॉडल क्वेश्चन। जिसमें क्या लिखा होगा, ओल्ड पेपर्स मॉडल क्वेश्चन। इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे इधर की साइड में आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होगा डाउनलोड बुक्स ओल्ड पेपर्स मॉडल क्वेश्चन। फिर क्या करना है, आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे फिर ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बस पहुंच गए अपन, सिंपल था। ये वाला इंटरफेस जैसे ही आ जाए आप समझ लेना आप आपकी मंजिल पर पहुंच चुके हो। मंजिल क्या है अपनी अभी फिलहाल, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो देखिए,
अब ये आप इधर की तरफ देखोगे तो मॉडल पेपर 2024 देखने को मिलेगा आपको, मॉडल पेपर 2023 देखने को मिलेगा। फिर आपको बुक्स 2023 और 2024 मतलब 23-24 की नई वाली बुक मिल जाएंगी आपको, 21-22 की मिल जाएंगी, 20-21 की मिल जाएंगी, 19-20 की मिल जाएंगी, 18-19 की मिल जाएंगी। अब अपना जो काम है अभी ओल्ड पेपर का वो आपको मिलेगा इधर की तरफ। यहाँ पे ये थोड़ा सा जूम नहीं हो पाया है पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है, तो थोड़ा सा ये कट रहा होगा। पर आप इधर जो मैंने अलग से इमेज लगाया है इसमें इंटरफेस देख लीजिए, इस टाइप का इंटरफेस आपके लिए यहाँ पर शो होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, 2022 के मिल जाएंगे, 2021 के मिल जाएंगे, 2020 के मिल जाएंगे। तो ये सब ओल्ड पेपर आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है भाई, उस पर टैप करना है। तो इधर जो कॉर्नर है इसमें जैसे कि अपने को 2023 का चाहिए, तो इस पर अपने टैप किया, जैसे ही इस पर टैप करेंगे ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा फिर, ठीक है। जैसे ही इस पर टैप करेंगे तो ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। अब आगे देखिए, अब देखिए जैसे ही इंटरफेस करोगे तो ये वाला क्या इंटरफेस खुलेगा आपके पास, जैसे ही टैप करोगे। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम है आपके कहाँ मिलेंगे, तो आपको ये वाला नहीं देखना है, ठीक है। अपना है सबसे पहले अपन 10th क्लास की बात करते हैं। तो 10th क्लास की अगर बात करेंगे तो सेकेंडरी मेन एग्जाम पर आना है आपको। कहाँ आना है, सेकेंडरी मेन एग्जाम पर आना है। और सेकेंडरी मेन एग्जाम का मतलब क्या है, 10th क्लास। सेकेंडरी मेन एग्जाम का मतलब क्या है भाई, 10th क्लास। अब सेकेंडरी मेन एग्जाम में भी सपोज दैट आपको किसके बारे में देखना है, देखिए सेकेंडरी मेन एग्जाम में सपोज दैट अपन किसका पेपर देखें, तो अपन एसएसटी का देख लेते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सोशल साइंस। इस पर जैसे अपन टैप करेंगे तो फिर क्या होगा, अपना पेपर डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। क्या हो जाएगा, अपना पेपर डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। ये जो पेपर डाउनलोड होगा वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आराम से शो हो जाएगा। ये देखिए ये आ गया है आपका पेपर। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। समय कितना है आपका, कितना था मतलब 2023 में 3 घंटे 15 मिनट। अभी भी यही है 2024 में 80 नंबर का आता था, अभी भी 80 नंबर का आएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो देखिए तो कितने नंबर का आता था, 80 नंबर का आता था, अभी भी कितने नंबर का आएगा, 80 ही नंबर का आएगा, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें तो देखिए ध्यान से, आप इधर कुछ निर्देश लिखे होते हैं कि भाई आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना जरूरी है, सभी आपके निर्देश है। निर्देश आसानी से जब आपको पेपर कॉपी मिलती है, ठीक है, तो आप पेपर करने से पहले निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है निर्देश काफी काम आने वाले होते हैं, ठीक है। तो निर्देशों को पढ़ लेना। आगे देखिए आप आ जाइए, उसके बाद में यहाँ पर भी कुछ निर्देश लिखे हुए हैं कि प्रश्न संख्या 21 से 23 तक में आंतरिक विकल्प है। मतलब इनमें क्या है, इनमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। क्या दी गई है, इंटरनल चॉइस दी गई है। कितने कितने, 21 से लेके 23 तक, ठीक है। ऐसे ऊपर एक और लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 23 मानचित्र कार्य से संबंधित है और 4 अंक का है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 23 होगा उसमें क्या है, उसमें मैप है, उसमें क्या है, उसमें मैप है। और वो कितने नंबर का आएगा, वो 4 नंबर का आया था। ये कब की बात की जा रही है बच्चों, ये 2023 की बात की जा रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आगे चलें तो ये कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चन है जो 2023 में आए थे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड हो गया है, जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे 2023 में, फिल इन द ब्लैंक्स 6 आए थे आपके, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए आप, इस टाइप के आते हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं पीछे। अगर कभी आपको लगता हो कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन भी देने चाहिए, जैसे होता है ना जब टीचर आपका संडे टेस्ट लेता है तो आप बोलते हो सर ऑप्शन तो दे दीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएंगे आपके, यहाँ पे आपको ऐसे ही सिंपल वे में दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के चक्कर में ना पड़े, अच्छे से लर्न करें, अच्छे से स्टडी करें। आगे देखिए, तो ये तो भाई मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें आगे तो देखिए यहाँ से तो आप एसएसटी का डाउनलोड कर सकते हो। सपोज दैट आपको किसी भी सब्जेक्ट का करना है, जैसे साइंस का करना है तो सिंपल साइंस पर भी आप टैप करोगे तो साइंस का भी आपके लिए क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये बात किसकी कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम ओल्ड पेपर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, ओल्ड पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो 10th वाली क्लास की बात हो गई, ठीक है भाई। 10th क्लास का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं अपन 12th क्लास का और देख लेते हैं।
ठीक है। अगर एक और देखना चाहो तो आप साइंस का देख लीजिए, साइंस का पेपर और देख लीजिए आप, ओल्ड पेपर। ये आपका साइंस का पेपर आ गया है, ठीक है। वही समय कितना है, वही 3 आवर 15 मिनट है, ठीक है। वो कितने नंबर का था, वही 80 नंबर का था। इसमें भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लें जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले उस टाइम पर। उसके बाद में देखो यहाँ पर भी अपन एमसीक्यू देख लेते हैं कि भाई 2023 में कितने एमसीक्यू आए थे। तो देख लीजिए आप यहाँ पर एमसीक्यू अपने टोटल, क्योंकि एसएसटी में अपन ने देख लिए थे एमसीक्यू कितने आए थे। यहाँ पर जो टोटल एमसीक्यू आए हैं वो आए हैं बच्चों आपके 12। कितने आए हैं, 12 एमसीक्यू आए हैं। 12 एमसीक्यू आए हैं 2023 में, जबकि 2024 में एमसीक्यू की संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। साइंस में भी और एसएसटी में भी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये ओल्ड पेपर आप क्या करोगे, जैसे ही टैप करोगे आप यहाँ पर आपके फाइल मैनेजर में ये भी सेव हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन कहाँ पर, भाई ये तो 10th क्लास की बात कर ली, आप यहाँ से ओल्ड पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर 12th क्लास की बात करें तो देखिए 12th क्लास में आपको आना है सीनियर सेकेंडरी मेन एग्जाम 2023, ठीक है। अगर 12th क्लास ये होता है 12th क्लास, तो 12th क्लास में अगर आपको डाउनलोड करना हो, सपोज अपन किसका डाउनलोड करें, तो मान के चलिए कि अपन पॉलिटिकल साइंस का कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का करें तो पॉलिटिकल साइंस का करिए। तब देखिए ये आ गया है आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, वो भी किसका, पॉलिटिकल साइंस का, पोल साइंस राजनीति विज्ञान का, ठीक है। इसमें भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो भी पढ़ लेना है आपको। और देखिए ये क्या है, ये भी आपके 80 नंबर का होगा। पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी कितने नंबर का होता है, ये भी आपके 80 नंबर का होता है। और टाइम कितना, वही 3 आवर 15 मिनट, ठीक है, 3 आवर 15 मिनट। तो ये भी 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। अब आगे इसमें भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिशा निर्देश आप एक बार जरूर पढ़ लें। उसके बाद देख लेते हैं भाई एमसीक्यू कितने आए थे। तो इसमें भी 12 एमसीक्यू आए हैं। कितने आए हैं, एसएसटी पॉलिटिकल साइंस में भी कितने एमसीक्यू आए हैं, 12 एमसीक्यू आए हैं। कितने आए हैं, 12 एमसीक्यू आए हैं। ये कब की बात की जा रही है बच्चों, 2023 की बात की जा रही है ये, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। अब देखिए, अब ये तो बात हो गई कि भाई 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस, मतलब जितने भी 12th क्लास के आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सबके पेपर, ओल्ड पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सपोज अपन केमिस्ट्री का देखें, देखिए केमिस्ट्री का भी डाउनलोड करके देख लेते हैं भाई एक बार। बायोलॉजी का कर लेते हैं, चलो सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी करके देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका किसका आ गया, बायोलॉजी का 12th क्लास का क्या आ गया है, ओल्ड पेपर आ गया है, ठीक है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कहाँ से होगा, सिंपल वे में आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे, क्लिक करोगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में शो हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अपनी कि भाई हम ओल्ड पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। तो ठीक है, सिंपल लगा, काफी सिंपल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ से ओल्ड पेपर डाउनलोड कर सकते हो, पुराने पेपर आसानी के साथ में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आप यहाँ से बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा कट रहा है तो इंटरफेस में इधर बताता हूँ आपको। तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा और आप क्या कर सकते हो, बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। जैसे 2023-24 की नई वाली बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, 21-22 की डाउनलोड कर सकते हो, पुरानी वाली। तो ये सब आप कर सकते हो। जो ओल्ड पेपर है वो आप क्या कर सकते हो, 2023 के, 22 के, 21 के, सभी के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है उसने अपलोड कर दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये तो बात हो गई भाई हमारी कि ओल्ड पेपर सर कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो ओल्ड पेपर से रिलेटेड अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ओल्ड पेपर, ओल्ड बुक्स, न्यू बुक्स, ये सब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वाली क्लास में हमने कहाँ तक देखा, इस वाली क्लास में हमने देखा कि भाई ओल्ड पेपर हमको कहाँ पर मिलेंगे। तो ये मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, यहाँ पे आपको इजीली ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, न्यू बुक्स भी मिल जाएंगे और मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। और मॉडल पेपर में क्या बताया गया है कि भाई कौन सा चैप्टर कितना इंपोर्टेंट होने वाला है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितने नंबर का वेटेज आने वाला है, उसमें से कितने नंबर का उसमें से आने वाला है, ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। ये सब कुछ रिलीज कर दिया गया है। तो ये जो क्लास होने वाली है वो केवल यहीं तक होने वाली है, काफी छोटी क्लास है। एंड अब सेकंड वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि भाई जो हमारे कौन से चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है, ठीक है। कौन से वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से वाले चैप्टर से कितने कम क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में कि जो नेक्स्ट वाली क्लास में हम ये भी देखेंगे कि भाई इस बार जैसे कि हमने देखा एसएसटी में एमसीक्यू कितने थे, 12 थे, साइंस में एमसीक्यू कितने थे, 12 थे। तो हम ये भी देखेंगे कि 2024 में एमसीक्यू का वेटेज बढ़ा है या कम हुआ है, जो अपने फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनका वेटेज बढ़ा है या कम हुआ है, ये भी हम देखने वाले
हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाली क्लास है वो देखना आपके लिए सभी के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है, क्योंकि उसी वाली क्लास में आपको बताया जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, क्या बताया जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है 2024 का। तो इस वाली क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी ही। एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसर्ट विद के.एस. सर के साथ। एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।